आज मेरा एटीएम नहीं चल रहा था और मेरी जेब में वही 500 रुपये थे, तो मैंने सोचा कि कहीं नाश्ता किया जाए। कराची में आज भी 500 रुपये में नाश्ता तो हो ही जाता है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता, तो नाश्ते का होना चाहिए। आप खाने में मटन करी, मटन मसाला, मटन रोज, मटन चाप, मटन बिरयानी, चिकन करी, चिकन मसाला, चिकन रोज, चिकन चाप, चिकन बिरयानी, भेजा करी, भेजा मसाला साहब, क्या बनता है? मैं आ गया कैफ़े मुबारक। यह है बंदर रोड के करीब अफजल सरिया अस्पताल के बिल्कुल सामने। यहाँ आकर मुझे पुराने वक्तों की याद भी आई और हमने एक इंतहाई पुराने दोस्त को भी बैठाया जो हमें पुराने वक्त में धकेल भी सकते हैं। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। अस्सलाम वालेकुम सरवराज, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपने कहा था कि एक ऐसी जगह है जहाँ 2026 में भी 1956 के टाइम का खाना मिलता है, उस प्राइस में खाना मिलता है और उस माहौल में खाना मिलता है। तो यहाँ तो मैं आ गया हूँ, अब आप बताइए क्या होगा। जिस जगह का मैंने आपसे कहा था आप वहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त। जी हाँ, थोड़ा सा फर्क जरूर आया है। अब 56 की जो प्राइस है वो तो नहीं रही है। खाने का मेयार, सफाई और उसका जायका कमोबेश इतना ज़्यादा फर्क नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें वो माहौल नज़र आता है जो हमें जिस सन का आपने जिक्र किया, जिस दौर का, उसी दौर में जैसे हम बैठे हुए हैं। आप इसका यहाँ का फर्नीचर, यहाँ की डेकोरेशन, यहाँ के वेटर, उनकी वर्दियाँ, सिस्टम सारा वही है। बस जो महंगाई का असर पड़ा है वो तो जाहिर बात है हर जगह पड़ा है। अब आपको मालूम है कि कराची पाकिस्तान का वाहिद शहर है और था, पार्टीशन से पहले भी, पार्टीशन के बाद भी, जहाँ पर इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सतह की तफरी, सकाफती और ये होटलिंग वगैरह और तफरी गाहें सब थी और उनमें तरक्की तो हुई है, लेकिन क्या है कि उसकी यादें, उसकी बातें आज भी किताबों में महफूज है और हम और आप उन बाक़ियात के साथ ही कुछ रह गई हैं, बहुत सारी ख़त्म हो गई है। और ये वाहिद वो शहर था जहाँ पर होटलिंग, सिनेमा हॉल्स और तफरी गाहें उरूज पे थी। क्लब भी थे? क्लब, जी हाँ, क्लब भी थे, वीआईपी क्लब, जहाँ पे कैबरे वगैरह भी होता था, सब कुछ ही। बड़ी बड़ी जो डांसर्स हैं, एमी मैन वाला, पना बेगम, इन्होंने इसी कराची से कर अपने फ़नी आगाज़ को शुरू किया। ये सब कराची में आके जो क्लब्स और होटल्स के नाम ले रहे हैं आप, वो पैलेस होटल था एक। कहाँ का? जी, ये यहाँ पर जहाँ ये पीसी है ना, हाँ। वहाँ पर उसके सामने ही था। जी, तो इस तरह वो ये लोग जो है ना, इसको और पका के ला देंगे, थोड़ा सा और पका के ला देंगे, और पका हुआ फल होगा, हल्का सा कर दें, कच्चा दे रहे हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा इसको एक इन ईरानी होटल्स के अलावा कराची में जो है बंगाली, मलबारी और चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी अपनी शोहरत रखते थे। चाइनीज़ तो अभी भी है? अभी भी है, लेकिन उस ज़माने में ज़्यादा थे, अब कम कम नज़र आते हैं हमें। जैसे सदर में ABC एक बड़ा बहुत ही मारूफ किस्म का चाइनीज़ रेस्टोरेंट था, अब तो खैर वो उसकी यादें रह गई है। तो कराची शुरू से कर जो है ना, इन रेस्टोरेंट्स की वजह से कर अपनी एक शनाख्त, नहीं चाय बस ला दे, अपनी एक शनाख्त रखता था। अच्छा, वो मक्खन होता है, वो बता दो। जबरदस्त यार। अब मेरे पास तो यानी कि इनकी तकरीबन मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है जो 100 से ज़्यादा रेस्टोरेंट थे कराची के अंदर। ये ईरानी, मलबारी मिला के ये 150 या 100 रेस्टोरेंट तो थे। सिनेमा ज्यादा थे शहर में या होटल? नहीं, ये होटल ज़्यादा थे। हर कॉर्नर पर जो है ना, जिस तरह ये कॉर्नर है ना, हाँ, इस तरह एक ईरानी रेस्टोरेंट होता था
दरख्शां जैसे दरख्शां है। अब इसके सामने भी था एक जमाने में तबारक, ये मुबारक था, वो तबारक था। हाँ। इसी तरह दरख्शां के पास आप देखें तो पहलवी रेस्टोरेंट है। साथ था। सदर में तो हर मोड़ पर, हर चौराहे के साथ जहाँ भी कॉर्नर होता था वहाँ ये होटल होना लाजमी होते थे। और हमने तकरीबन 80 तक, मुझे याद पड़ता है, मैंने यहाँ से सफ़र शुरू किया था अपना इन रेस्टोरेंट से कर। हम 2-3 दोस्त होते थे, तो उस वक्त हम 2-3 दोस्त खाना भी खाते थे, चाय भी पीते थे VIP ट्रीटमेंट के साथ। उसका बिल तकरीबन 21 या 22 रुपये बनता था। 21 या 22 रुपये। 22 रुपये बनता अब तो एक अंडा ही 40 रुपये अब तो का। आप देख लें कि किस कदर मतलब जो है ना महंगाई बढ़ गई है, और जाहिर बात है कि बढ़नी थी। अब आप देख रहे हैं नाश्ता मेरे सामने आ गया है। ये है डबल फ्राई अंडा। वाओ, उसी पुराने स्टाइल की। ये मुझे टिक्की। 80 का दौर याद आ गया, जब हम यहाँ के कभी नाश्ता करते थे। ये रेट भी नहीं होगा यार, 60-60 होगा। नहीं यार, मैं इतने पुराने नहीं आप इतना यार, पुराना कितने अरसे बाद मैं तो मेरी मैट्रिक से शुरू हुई है ये सारी होटलिंग वगैरह। अच्छा, और 80 से मैंने वाकई मजा आ गया यार। ये हाँ, इतने सालों के बाद हम मक्खन तो लगा रहे ये हैं। जो है ना ढाई जो है ना रुपए का नाश्ता होता था, 2 रुपये 50 पैसे का हाँ ये नाश्ता उस वक्त जब हमने यार दोस्त, हेलो, एक और ला देंगे स्लाइस, एक स्लाइस और ला देंगे। एक स्लाइस दो और ला दो, दो ला दो, दो ला दो, 2 ला दो यार, कोई जल्दी नहीं है। दो ला दो। नाराज ना हो। आपको खाना है? एक स्लाइस मंगा दूं? अच्छा, यहाँ पे जो है ना अलवी साहब, बोले। जो है ना खाने का पेश करने का अंदाज और नजर आ रहा है। क्रोकरी इस कदर मतलब दिल नशीं और दिलकश हुआ करती थी कि वाकई मतलब जो है ना ऐसा लगता था कि हम यहाँ पे कराची में नहीं, कहीं और बैठे हुए हैं। और अच्छा ये बताओ, छोड़ो सब छोड़ो, नाश्ता तो मेरा चलता ही रहेगा, आपको पता है मेरे हाँ। खाने का इंतजार। ईरानी होटल्स कराची में कैसे बने? ईरानी होटल कैसे बने? ईरान का क्या चालू? ईरान तो ईरान, जी हाँ, ईरानी लोग आया करते थे। जब पाकिस्तान बना 47 में, तो ईरान से तजारती काफिले आते थे। पोर्ट तो था ही कराची। तो यहाँ आके उन्होंने जब देखा, यहाँ का सर्वे किया, और उससे पहले भी 2 ईरानी रेस्टोरेंट थे, पार्टीशन से पहले भी बनने, जब पाकिस्तान बना उससे पहले के भी कुछ होटल थे। केमाड़ी के इलाके में ख़ास तौर पर होटल थे ईरानी। तो उनके अजीज़ अकारिब यहाँ आए, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ कराची में तो ये बड़ा अच्छा कारोबार है। तो उन्हीं ईरानियों के अजीज बिरादर वगैरह जो भी थे ना, उन्होंने मतलब मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर घेर लिए। कराची के जितने भी बड़े बड़े मेन रोड थे ना, उनके जो कॉर्नर होते थे ना, ईरानी लोग उसको चॉइस करते थे अपना रेस्टोरेंट बनाने के लिए। ठीक है। और ये काम वहाँ से करिए, इनकी तारीख मिलती है। और एक बहुत बड़ा जाल ना सिर्फ यहाँ पे अहमद जीना रोड जो मेन इलाका है केमाड़ी तक, इसके अलावा कुछ लियारी के अंदर भी गए, और क्योंकि लियारी से उनका बड़ा ताल्लुक़ होता था ईरानियों का, बलोच होने के नाते से कर। फिर उसके बाद नाजमाबाद और हैदरी, मतलब उन्होंने कराची का कोई सा इलाका नहीं छोड़ा। जिस तरह आज हमें कोयटा रेस्टोरेंट नज़र आते हैं पठानों के, इसी तरह एक ज़माने में ईरानी छाया हुआ था। तो ईरानी के साथ साथ मलबारी कौम थी जिनके खाने इतने टेस्टी होते थे, ख़ास तौर पे मच्छी चावल। एक मिनट, मलबारी तो दुबई में हमने देखे हैं। दुबई में आपने देखे हैं, वो दुबई में तो आप गए हैं। वो मलबारी कराची में शुरू से थे, वो पार्टीशन से पहले भी थे, पार्टीशन के बाद भी काफ़ी उरूज रहा है उनकी होटलिंग का। और उसके साथ साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बंगाली लोग भी, जो बंगाली भी काफ़ी मतलब जो है ना अपने रेस्टोरेंट चला रहे थे। तो ये सारी चीज़ें कराची की तमाम खूबसूरतियों का एक मतलब जो है ना अंसर था, उसका हिस्सा था, तारीख़ है जो आज भी हमें जो है ना मिलती है। अच्छा सुनो ना, मुझे ज़िंदगी में 2 काम का बड़ा मज़ा आया है। हाँ, एक आया मुझे पुराना डॉलर का पेन लेके उसमें इंक भरते हुए, बड़ी खुशी हुई थी। और आज मुझे मक्खन लगाते हैं। हाय 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 हाय।
मजा आ गया। तो हमेशा इतने तुमने अरसे के मैं तो कभी मुझे नहीं याद कि मैंने क्या आपने कहीं मक्खन लगाया हो। अबे यार वही कर दी ना। कभी मुझे याद ही नहीं कि मैंने किसी होटल में बैठ के ऐसे नाश्ता किया। और क्या वेल। ये आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। जी नाज़रीन, तो सरफराज भाई की वजह से हम यहाँ आ गए, तो हम यहाँ आके नाश्ता कर रहे हैं। और ये सब मैं नहीं खाऊंगा, ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे। क्या लोग खाएंगे? चाय बनाओ आपके लिए। बनाइए, बिल्कुल बनाइए चाय। अच्छा, ये चाय अलग है, ये चाय दे रहे हैं इसके अंदर से केतली वाली पीतल वाली। ये देखें, ये दूध, ओए होए क्या, और ये शक्कर, और ये हमारे 3 कप हैं जिसमें हम इसी एक केतली से चाय पियेंगे। थोड़ा सा और दूध डाल दो भाई। डालेंगे दूध ही है ये। डालिए थोड़ा सा दूध, बस हल्का सा, बस बस काफ़ी। अब आप वो 2 चाय बनाएं बाकी दोनों की। अब ये खाम खाम रह गए हैं, बहुत ही कम, वरना तो ये बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, हाँ, अब ईरानी रेस्टोरेंट का भी जहाँ तक है ना, तो ये भी जवाल पजीर है। अच्छा। ये भी बहुत ही कम मतलब रह गए हैं। मैंने बताया ना कि 100 से ज़्यादा रेस्टोरेंट थे, हाँ, और अब अगर आप जाएं तो उंगलियों पे गिनती कर सकते हैं कि कहाँ रह गए हैं। और जिस तरह करें करें गिनती करें। हाँ, ये आपका दरक्षा हो गया, पहलवी हो गया। अच्छा, कैफे जहानिया था, वो भी अब मेरा ख्याल है कि नहीं है सदर में। और इसी तरह चिल्लू रेस्टोरेंट। वो तो 2 हो गए ना, हाँ, दो। दुबानी और सिस्तानी। हाँ, अच्छा, इसी तरह मतलब जो है ना, बंदर रोड पर भी तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2 या 4 रह गए हैं इस तरह के रेस्टोरेंट। बहुत ही मतलब ढूंढने से नहीं मिलते, वरना तो लाइन से मिलते थे हमें। जंग प्रेस के पास खैराबाद है, ठीक है ना, इस तरह के अब ढूंढने से नहीं मिलते हमें रेस्टोरेंट, वरना तो जहाँ हम गुजरते थे हमें 2-4 कॉर्नर जहाँ भी नज़र आता था वो ईरानी रेस्टोरेंट मौजूद होता था। अब खराबन में अगर आप जाएं तो वहाँ भी मिलेंगे आपको, लेकिन खाम वहाँ भी मलबारी मिलेगा आपको, बंगाली भी मिलेगा, 1-2 मिल जाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जिस तरह सिनेमा जवाल पजीर हुआ है कराची के अंदर, कहाँ 100 से ज़्यादा सिनेमा हॉल थे, और एक शान थी, एक कल्चर था, एक सकाफती सरगर्मियाँ थी उन सिनेमाज की वजह से। तो ये होटल्स भी मतलब जो है ना, तजारती लिहाज से कर बहुत ही आला और बहुत ही अपनी अच्छी खिदमत लोगों को दे रहे थे, और बड़ा तफरीह प्रोग्राम होता था वहाँ बैठ के। तामीराती बड़े बड़े राइटर, सहाफ़ी, उनकी जो है मतलब बाकायदा ये एक बैठक हुआ करती थी। अच्छा, मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि निशात सिनेमा सामने था जी। एक बंदे ने 1970 में फिल्म देखी, 6 दोस्तों ने, 12 से 3 का शो। ठीक। बाहर निकले, भूख लगी, यहाँ कैफे आ गए और बैठ के यहाँ मंड के 20 रुपए में खाना खा लिया। लेकिन जो उन्होंने फिल्म देखी है वो कितने की है? जो फिल्म देखी है वो कितने की देखी होगी अगर 20 रुपए का खाना खाया तो? लाइट तो खोल दो, अच्छा लाइट तो खोल दो। थैंक यू। हाँ, जो फिल्म देखी होगी कितने की होगी? 74 में फर्ज करो। हाँ, तो वो देखी होगी 20-25 रुपए में, 4 दोस्तों ने देख ली होगी। 2 रुपए का टिकट होगा? नहीं, 2 रुपए का तो नहीं। फिर निशात जरा अच्छा सिनेमा था। अरे यार अंदाजा, हाँ, अंदाज़ा। ऑन एवरेज, हाँ, सही। और फिल्म देखी और फिर घर चले गए, ये तरीक़ाकार है। देखिए, बिल्कुल निशात के अपोजिट में 7 डे कॉफ़ी हाउस था, एक अरसे तक खिदमत अंजाम देता है और बहुत ही आलीशान। हमने स्टार्ट वहाँ से लिया था, 7 डे कॉफ़ी हाउस से कर। एक बहुत ही दिल फरेब मंजर होता था रेस्टोरेंट के अंदर, सोफे लगे होते थे लंबे लंबे, उस पर हम बैठ के आराम से वक्त गुजारा करते थे। और मैंने देखा वहाँ आर्टिस्ट भी आते थे। मरहूम इलियास काश्मीरी साहब
जब भी कराची आते थे रीजेंट अदाकार, वो मुझे कहते थे मुझे वहाँ ही ले चलो। कितने का कॉफी होती थी वहाँ पे? वहाँ पे उस वक्त तो जब हमने लास्ट टाइम पी थी ना, तो 3 रुपए की मतलब हमने कप किया है चाय का। ये मैं आपको बता रहा हूँ 90 के दौर की बात। 90 में वो आते थे मरहूम इलियास काश्मीरी साहब, कराची किसी भी काम से या मिलने के लिए, तो मेरे साथ उनकी मीटिंगें होती थी, बैठकें होती थी और हम वहीं बैठते थे। एक अर्से तक वो आते रहे। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ पर और भी बहुत सारे आर्टिस्ट आए, फिल्मों की अदाकाराएँ भी आई। हमसे जब भी मिलने आती थी तो मुझे कहती थी कि वहाँ उस रेस्टोरेंट में लेके चले, वहाँ झींगा बिरयानी खिलाई थी। उनकी झींगा बिरयानी बड़ी आलीशान हुआ। अब वहाँ क्या पे, अब वहाँ पे क्या है? अब तो खत्म हो गया, कंप्यूटर मार्केट बन गई ना, बेकरी बन गई, कंप्यूटर मार्केट बन गई। ओह। सब निशा भी कोई ना छोड़ा के दिल को क्या समझाएं, तेरी तलाश में जाएं तो किधर जाएं, ये वाला हिसाब हो गया। सदर में एक चीज अभी भी है, अंडरग्राउंड मार्केट। लेकिन वहाँ पे कैफे फेडरिक और कैफे जॉर्ज होते थे। जॉर्ज भाई कैपिटल सिनेमा था ना, ठीक है, किधर? उसके साथ ही एक ग्लोरी कैफे ग्लोरी था। अच्छा। उसका मस्काबन बड़ा मशहूर था। आप यकीन माने कि वो मस्काबन खाने के लिए वहीद मुराद साहब भी आया करते थे, और उसका खाना भी अब भी वो एक शक्ल में मौजूद है, लेकिन दूसरे किसी नाम से किसी ने ले लिया ईरानियों से, तो वो अब दूसरे नाम से चल रहा है। लेकिन जो है ना वो बात नहीं है जो बात उस वक्त थी। कैपिटल सिनेमा जब था हयात, जब मौजूद था। कैपिटल सिनेमा था कहाँ? ये आपकी पैनोरामा सेंटर वाली गली है ना, सदर में? हाँ, जो ये करीम सेंटर वाली, सॉरी, पैराडाइज सिनेमा के सामने था। महबूब क्लब मार्केट है ना, उसकी गली, जहाँ माजी के मकबूल और मारूफ अदाकार सादिक अली एक अरसे तक बेचारे वहाँ पर प्रिंस ऑफ मनरवा, प्रिंस साहब मनरवा लोगों की तवज्जो का मरकज रहे। उनके हालात भी बहुत ही तबाहकुन थे और वो बस लोगों के रहम करम पे थे, कोई आता था उनकी मदद कर लेता था एक अरसे तक। कैपिटल सिनेमा भी अपनी जगह पे एक बहुत ही जो जेंट्री का सिनेमा था। इसी तरह रियो के साथ भी 2-3 रेस्टोरेंट थे ईरानी टाइप के। एक अल्फा रेस्टोरेंट था बड़ा मशहूर, जैनब मार्केट के सामने, बिल्कुल यहाँ इस तरफ इसी रोड पर, और वहाँ की बम्बई खिचड़ी बहुत मशहूर थी और लोग खाने के लिए आते थे बाकायदा। लंच टाइम में लोगों को दिल धरने की जगह नहीं मिलती थी अल्फा रेस्टोरेंट में, और बेहतरीन किस्म का लो स्पॉट भी था वो। लोग मुलाकातें करने भी आते थे, कपल्स, और एक डेट मारने, यानी कि माहौल कदर मतलब जैसे आप किसी 5 स्टार क्लब में बैठे हुए, मदम मदम रोशनियों में हल्का हल्का म्यूजिक चलता था उसमें, और साफ सुथरी वर्दियों वाले आपके दाएं बाएं घूमते रहते थे। जी सर, हुक्म करें। नहीं तो क्या वो जमाने में वो नहीं आ जाते थे, देखिए बहन आप घर से गलत आ गई, आपको घर में होना चाहिए था। नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं था, बल्कि लोग एक दूसरे की इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, एहतराम देते थे। ख़वातीन बेधड़क आ जाती थी इस तरह के रेस्टोरेंट में, उन्हें कोई डर खौफ नहीं होता था कि जी हमें कोई मतलब जो है ना इस तरह की वोटिंग करेगा या हमारे पीछे लग जाएगा। नहीं, बहुत साफ़ सुथरा माहौल था और यादें तो बहुत सारी हैं। अगर मैं इस पे आपके साथ बैठ के बात करना चाहूँ तो मेरा ख्याल 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा। अच्छा। और ये स्टोरियाँ ख़त्म नहीं होगी। यार नाश्ता तो बड़ा अच्छा था, मज़ा आ गया। मज़ा आ यानी गया। आपको मज़ा तो आया। अच्छा, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आप लोग ही हट रही हो, इसलिए कि अच्छा नाश्ता है और अच्छी जगह है। तो मेरा मशवरा यही है कि अगले सैटरडे या संडे यहाँ के नाश्ता करें। लंच टाइम पे रश होता है, डिनर टाइम पे रश होता है, इस वक्त सुकून होता है।